ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति। शौनक जी कहते हैं, शतानीक ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। उन्होंने वहां आकर देवयानी को अंतःपुर में स्थान दिया तथा उसी की अनुमति से अशोक वाटिका के समीप एक महल बनवाकर उसमें वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 दासियों के साथ ठहराया और उन सबके लिए अन्न, वस्त्र तथा पेय आदि की अलग अलग व्यवस्था कर दी। देवयानी ययाति के साथ परम रमणीय एवं मनोरम अशोक वाटिका में आती और शर्मिष्ठा के साथ वन विहार करके उसे वहीं छोड़कर स्वयं राजा के साथ महल में चली जाती थी। इस तरह वह बहुत समय तक प्रसन्नता पूर्वक आनंद भोगती रही। नहुष कुमार राजा ययाति ने देवयानी के साथ बहुत वर्षों तक देवताओं की भांति विहार किया। वे उसके साथ बहुत प्रसन्न और सुखी थे। ऋतुकाल आने पर सुंदरी देवयानी ने गर्भ धारण किया और समयानुसार प्रथम पुत्र को जन्म दिया। इधर 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर युवावस्था को प्राप्त हुई वृषपर्वा की पुत्री कमल नयनी शर्मिष्ठा ने अपने को रजस्वला अवस्था में देखा और चिंता मग्न हो मन ही मन कहने लगी, मुझे ऋतुकाल प्राप्त हो गया, किंतु अभी तक मैंने पति का वरण नहीं किया। यह कैसी परिस्थिति आ गई? अब क्या करना चाहिए अथवा क्या करने से सुख होगा? देवयानी तो पुत्रवती हो गई, किंतु मुझे जो युवावस्था प्राप्त हुई है वह व्यर्थ ही जा रही है। जिस प्रकार उसने पति का वरण किया है उसी तरह मैं भी उन्हीं महाराज का क्यों ना पति के रूप में वरण कर लूं। मेरे याचना करने पर राजा मुझे पुत्र रूप फल दे सकते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेश इस समय मुझे एकांत में दर्शन देंगे?